गुड मॉर्निंग। गुरुकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। अपन ने नेक्स्ट जो क्लास के अंदर अपन ने देखा था सॉलिड स्टेट। आज अपन जो अपने नेक्स्ट लेसन अपन स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, लेसन नंबर 2 सॉल्यूशन। जब अपन सॉल्यूशन की अपन बात करते हैं तो सॉल्यूशन का एक अपन बेस्ट एग्जांपल देखते हैं कि जैसे कि ये मैं एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अब इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने शुगर को डिज़ोल्व कर रखा है वाटर के अंदर। इट्स मीन्स ये हुआ कि शुगर डिज़ोल्व इन वाटर। अब मैं क्या शुगर के जो पार्टिकल हैं इसको इसके अंदर देख पा रहा हूँ। इट मीन्स कैन नॉट सीन बाय नेकेड आई द शुगर पार्टिकल को मैं ईजीली नहीं देख पा रहा हूँ। क्लियर। अगर मैं इसी सॉल्यूशन के अंदर अगर मैं सैंड के पार्टिकल मिला दूँ, इट मीन्स सैंड पार्टिकल डिज़ोल्व इन वाटर, देन सैंड के जो पार्टिकल हैं वो क्या होंगे, जनरली ग्रेविटी के कारण नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ मैं जो सैंड के जो पार्टिकल है मैं इजीली देख पा रहा हूँ नेकेड आई द्वारा। इस प्रकार की जो सॉल्यूशन है व्हेन सैंड पार्टिकल डिज़ोल्व इन वाटर, इट मीन्स इसको कहते हैं अपन सस्पेंशन बोला जाता है। और इस सस्पेंशन को अपन डील करेंगे लेसन नंबर 5 है केमिस्ट्री के अंदर, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर अपन इसको डील करेंगे। और जो कंपोनेंट है इसके अंदर शुगर के जो कंपोनेंट है उसको अपन इजीली नेकेड आई द्वारा नहीं देख पा रहे। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो प्रॉपर्टी है और कंपोजिशन है वो सिमिलर है थ्रू आउट द मिक्सचर के अंदर। इट मीन्स ये जो सॉल्यूशन बना है इस सॉल्यूशन को अपन को ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं और ट्रू सॉल्यूशन को अपन को डील करना है इस वाले लेसन के। इसका मतलब ये हुआ कि अपन इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन अपन जो फाइंड आउट करेंगे, इसकी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे, वो अपन कौन सी प्रॉपर्टी फाइंड आउट करेंगे, को किसकी प्रॉपर्टी करेंगे, अपन बोलो ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी करेंगे जो अपन को लेसन नंबर 2 में पढ़ना है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपन सॉल्यूशन की जब अपन बात करें, कौन सा सॉल्यूशन अपन बात करेंगे, ट्रू सॉल्यूशन, लेसन नंबर 2 में, ध्यान रखना। ठीक है। आगे जो अपन टॉपिक ले रहे हैं वो है सॉल्यूशन। चलो अपन इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्यूशन होता है इंग्लिश में बोले मोर टू और मोर देन होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मिक्सचर। क्या डेफिनेशन वापस लिखा रहा हूँ, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ, ध्यान रखना, होमोजीनियस इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू और मोर देन टू कंपोनेंट is known as सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कौन सा सॉल्यूशन? ट्रू सॉल्यूशन। देखो सस्पेंशन भी है लेकिन वो हेट्रोजीनियस होगा, उसके अंदर क्या होगा, दोनों स्टेज तुम्हें दिखाई देगी। देखें कैसे। होमोजीनियस का मतलब क्या है? होमोजीनियस का मतलब है कि सॉल्यूशन के अंदर जो फेज होती हैं वो तुम्हारी कौन सी होती है, एक होती है, सिंगल फेज सिस्टम। ध्यान रखना, होमोजीनियस का मतलब है सिंगल फेज सिस्टम। मतलब ये जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यही वापस एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने शुगर लिया, शुगर की जो स्टेट है वो तुम्हारा कौन सी स्टेट है, सॉलिड है। मैंने क्या कर दिया, वाटर ले लिया, वाटर की जो फिजिकल स्टेट है बोलो क्या होगी, फिजिकल स्टेट लिक्विड होगी। अब दोनों को मिक्स कर दिया और एक सॉल्यूशन बना दिया। बताओ सॉल्यूशन की फेज क्या होगी, लिक्विड है। देखो लिक्विड ही है। क्लियर। अब इसमें ये चीज़ हुई है, इस सॉल्यूशन के अंदर जो फेज है, फिजिकल स्टेट है, वो तुम्हारे कितने हैं, ओनली फॉर 1 है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर। 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट मिक्स कर दो और उसकी फेज कितनी हो, एक फेज हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रू सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर। बात समझ में आई। चलो अपन ट्रू सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जनरल प्रॉपर्टी देखें। नेक्स्ट नंबर, चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन की जो पहली प्रॉपर्टी है नंबर फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, जनरल प्रॉपर्टीज अपन बोलते हैं इसको, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। क्लियर।
पहली जो प्रॉपर्टी है नंबर फर्स्ट, कंपोजिशन, ध्यान रखना, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। सिमिलर, ये जो मिक्सचर है इसके अंदर जो तुम्हारा कंपोनेंट है, जितने भी कंपोनेंट है, शुगर है, वाटर है, इनकी प्रॉपर्टी पूरे मिक्सचर में क्या होगी, सिमिलर होगी। उनका जो कंपोजिशन है वो भी क्या होगा, सिमिलर होगा। कैसे, देखो मैंने शुगर जनरली डिज़ोल्व कर दी वाटर के अंदर, तो ऐसा तो नहीं है कि जो शुगर के पार्टिकल है मुझे पानी यहाँ से स्वीट मीठा नज़र आएगा या यहाँ से खारा नज़र आएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। सब जगह पर इक्वली एक जैसी इक्वल कंडीशन नज़र आएगी, सिमिलर नज़र आएगी। आई बात समझ में। चलो सेकंड जो इसकी प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, पहला क्या, कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड नंबर प्रॉपर्टी है लॉस्ट, सॉरी, इंडिविजुअल कंपोनेंट है इसके अंदर, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल कंपोनेंट है, लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर टू और मोर देन टू कंपोनेंट है, उन्होंने अपनी जो आइडेंटिटी है वो क्या कर दी है, लॉस्ट कर देती है। अब शुगर के पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं है, शुगर का एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है ना। इसकी इंडिविजुअल जो आइडेंटिटी है अपनी, वो क्या हो चुकी है, इस सॉल्यूशन में क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है। तो सेकंड नंबर प्रॉपर्टी क्या होगी कि इन द सॉल्यूशन इंडिविजुअल कंपोनेंट लॉस्ट देयर आइडेंटिटी। क्लियर। नंबर थर्ड, तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि कंपोनेंट हुज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन कैन नॉट सेपरेटेड बाय अ सिंपल मेथड। अगर मैं शुगर को पानी के अंदर, वाटर के अंदर अगर डिज़ोल्व करूं तो मैं सिंपल मेथड द्वारा, बाय द सिंपल मेथड कैन नॉट सेपरेटेड, ईजीली उनको सेपरेट नहीं कर सकता। एक बार डिज़ोल्व कर लिया, हाँ केमिकल मेथड द्वारा वो अलग कर दे वो अलग बात है, मैं सिंपल मैकेनिकल मेथड बात कर रहा हूँ। अब शुगर और वाटर को अलग अलग नहीं कर सकते। क्लियर। तो जब ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर पहली प्रॉपर्टी आती है कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टी सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। किसकी, जो पार्टिकल है उसके अंदर उसकी। दूसरी बात, इंडिविजुअल कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। नंबर थर्ड ये है कि वी कैन नॉट सेपरेटेड द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन बाय द सिंपल मेथड। क्लियर। नंबर प्रॉपर्टी नंबर 4, ध्यान रखना, सॉल्यूशन मेड अप बेसिकली टू कंपोनेंट, दैट इज सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। अब अपन बात करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे अपन बात करेंगे। क्या बता रहा हूँ, वापस एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। सॉल्यूशन मेड अप बेसिकली टू कंपोनेंट, नंबर फर्स्ट ऑफ सॉल्यूट एंड सेकेंड सॉल्वेंट। अपन बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में क्या होता है, ठीक है ना। ओके नंबर सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। देखो जब अपन सॉल्यूट की बात करें सॉल्वेंट की, तो बेसिकली जो इसकी कन्वेंशन के हिसाब से इन दोनों की डेफिनेशन बोली जाती है कि द सॉल्वेंट की बोली जाती है कि सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस हो, ऐसा कंपोनेंट जो क्या हो, सॉल्यूशन के अंदर लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस हो। और इसकी बोली जाती है क्या हो, ऐसा कंपोनेंट जो क्या हो, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंस हो, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंस हो, स्मॉलर अमाउंट। तो एक लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस हो, एक स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंस हो, ठीक है ना। सॉल्यूट की क्या डेफिनेशन बोली जाती है कि दोज कंपोनेंट
विच प्रेजेंट इन मिनिमम अमाउंट, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंस हो, मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट हो। और इसकी क्या डेफिनेशन बोली जाती है कि दोज कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन लार्जर अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंस हो, उसे बोला जाता है सॉल्वेंट। चलो ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से अपन बोल सकते हैं ये दोनों डेफिनेशन, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है ऐसा कुछ भी। जैसे कैसे एग्जांपल देखो मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं 40% इथेनॉल का सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या हुआ तुम्हारा 40% का मतलब क्या हुआ, 100 में 40 ml तुम्हारा इथेनॉल है, तो 40 तो तुम्हारा क्या हो गया, इथेनॉल हो गया, पीछे 60 क्या हो गया तुम्हारा, वाटर हो गया। इसका मतलब लार्जर अमाउंट ये है तो ये तुम्हारा हो गया सॉल्वेंट, और इथेनॉल क्या हो गया तुम्हारा, सॉल्यूट। अगर मैं यही चीज़ अगर मैं ऐसा बोलूँ 50% इथेनॉल, तो यहाँ कन्फ्यूजन वाला हो जाएगा कि सिर्फ दोनों का अमाउंट सिमिलर है, इथेनॉल भी तुम्हारा 50 है और 50 ही तुम्हारा वाटर है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गया सर कौन सा सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट। ये डेफिनेशन ठीक है, कन्वेंशन के हिसाब से ठीक है, लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऐसा कुछ भी नहीं है। इथेनॉल और वाटर, हाँ तो आप इसमें कोई भी सॉलिड बोल सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट बोल सकते हो, कोई दिक्कत जैसी बात नहीं है, लेकिन बेसिकली वाटर को माना गया है यूनिवर्सल सॉल्वेंट माना गया, ध्यान रखना। चलो आगे अपन बढ़ते हैं। तो कन्वेंशन के हिसाब से डेफिनेशन क्या होती हैं, बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है, सॉल्वेंट की जो डेफिनेशन होती है, द कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इन द सॉल्यूशन। इसके अंदर क्या होगा, स्मॉलर अमाउंट इन द सॉल्यूशन या मिनिमम अमाउंट इन द सॉल्यूशन। चलो इसकी एक और डेफिनेशन बनती है सॉल्वेंट की, किसकी, सॉल्वेंट की डेफिनेशन। ध्यान रखना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है ना, सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन वो होती है तुम्हारे सॉल्वेंट की स्टेट होती है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट चीज क्या बोला मैंने, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जो स्टेट होती है वही तुम्हारे क्या होती है, किसकी स्टेट होती है, इसकी स्टेट होती है सॉल्यूशन की। कैसे, जैसे कि वही शुगर है, कैसा है, सॉलिड। वाटर बोलो कैसा है, लिक्विड। दोनों को मिक्स कर दिया, बोलो क्या बनाया मैंने, सॉल्यूशन। बोलो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, सिंपल सी बात है, बोलो क्या होगी, लिक्विड होगी। इसका मतलब जो इस सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किस पे डिपेंड करती हैं, लिक्विड पे डिपेंड करती हैं। ध्यान रखना, लिक्विड कौन, वाटर, वाटर कौन, सॉल्वेंट। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलो मनीष, इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है ना, सॉल्वेंट वो सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन, फाइनल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, इसका मतलब ध्यान रखना, सॉल्वेंट होता है ना, वो सॉल्वेंट है ना, वो सॉल्यूशन की फेज को रिटेन किए हुए होता है। ओके डन, क्लियर, ओके। आगे अपन पढ़ेंगे सॉल्वेंट की जो फेज है और जो सॉल्यूशन की जो फेज है, दो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। सिंपल सी बात है, जो लार्जर अमाउंट में होगा ना वो फेज तुम्हें दिखाई देगी। जैसे मैंने इसके अंदर वही शुगर के पार्टिकल है और वाटर मैंने लिया, तो तुम्हें ओनली फॉर एक ही फेज नज़र आ रही है, वो कौन सी नज़र आ रही है, लिक्विड। सॉलिड की फेज नज़र नहीं आ रही है अंदर। तो सॉल्वेंट कौन हुआ, वाटर हुआ, वाटर की फेज कैसी, लिक्विड। तो सॉल्यूशन भी कैसा हुआ, तुम्हारा लिक्विड हुआ। इट मीन्स क्या हुआ, ध्यान रखना। तो हार्ड एंड फास्ट में अपन ऐसा कन्वेंशन के हिसाब से ऐसा अपन बोल सकते हैं कि सॉल्वेंट वो होता है जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस होता है, सॉल्यूट कौन होता है, जो स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंस होता है। क्लियर, सॉल्वेंट की बात बताऊं तो क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसमें जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट होती है। क्लियर, बात समझ में आई। तो मैं सॉल्वेंट के बारे में लिख लूँ कि इट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। चलो ये
100% ये दोनों डेफिनेशन के हिसाब से सही है सॉल्वेंट का। क्लियर, बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन जब बात करें सॉल्यूशन की, तो अपन ने जो इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी सॉल्यूशन की, क्या प्रॉपर्टी पढ़ी? पहली अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये होमोजीनस मिक्सचर होता है। दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ी कि द प्रॉपर्टीज एंड द कंपोजिशन ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट या कंपोनेंट सिमिलर थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर के अंदर क्या होता है, उनकी कंपोजिशन है कंपोनेंट का, वो क्या होता है, इक्वल होता है, सिमिलर होता है। क्लियर, बात समझ में आई? इसका मतलब जब किसी कंपोनेंट को तुम किसी सॉल्वेंट के अंदर अगर तुम डिज़ोल्व करते हो तो उस कंपोनेंट के पार्टिकल सभी जगह पर इक्वल रूप से सिमिलर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ध्यान रखना। ओके, नंबर 3 अपन ने पढ़ा वी कैन नॉट सेपरेटेड बाय इजीली मेथड। किसको सेपरेटेड करने से कर सकते हैं? इंडिविजुअल पार्टिकल है, उसके अंदर जो पार्टिकल है इंडिविजुअल पार्टिकल, उसको आप सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा, कोई भी कंपोनेंट को किसी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करते हो तो उसकी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है उस सॉल्यूशन के अंदर। ओके, क्लियर, आगे चलें। ओके, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो तुम्हारा जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अपने जो सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जो टाइप है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन 3 टाइप, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसेस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस। इसका मतलब ये हुआ कि जो तुम्हारे सॉल्यूशन है उसकी जो फाइनल स्टेट है, द फाइनल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज सॉलिड, द फाइनल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज लिक्विड, द फाइनल स्टेट ऑफ अ सॉल्यूशन इज गैस। इट मीन्स इसके अंदर सॉल्वेंट की जो फेज है वो सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट होती है। इसका मतलब इसके अंदर सॉल्वेंट होगा वो किस कंडीशन में होगा, कौन सी स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेज में। इसमें जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेज में होगा, हाँ वेरी गुड, लिक्विड स्टेज में। इसके अंदर होगा वो कौन सा होगा, वेरी गुड, गैसेस में होगा। क्लियर, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 वेज, फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 वेज, इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 वेज। नेक्स्ट क्लास चलो अपन बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की आगे। चलो टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखें। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लेते हैं सॉलिड सॉल्यूशन। क्लियर, सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली द फाइनल स्टेट ऑफ जो सॉल्यूशन है वो क्या होगी, सॉलिड होगी। इट मीन्स मैं ऐसा बोल दूं कि इन सब में जो सॉल्वेंट है वो कौन होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। इसको अपन और 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। नंबर फर्स्ट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड एग्जाम्पल। और ये तुम्हारा सॉल्यूशन का टाइप, कौन सा सॉल्यूशन का टाइप है, सॉलिड सॉल्यूशन। अगर मैं सॉल्वेंट तो मैं सॉलिड लूँ और सॉल्यूट भी मैं सॉलिड लूँ तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं बोलूँगा सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्वेंट। क्लियर, सॉलिड को ही मैं किस में डिज़ोल्व कर रहा हूँ, एक सॉलिड के अंदर डिज़ोल्व कर रहा हूँ और मैं एक होमोजीनस मिक्सचर बना रहा हूँ। ध्यान रखना, वापस एक बार फिर से बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही डिज़ोल्व कर रहा हूँ, सॉलिड को सॉलिड के अंदर ही डिज़ोल्व कर रहा हूँ। इट मीन्स सॉलिड पार्टिकल डिज़ोल्व इन अ सॉलिड सॉल्वेंट देन फॉर्म सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड
सॉलिड सॉल्यूशन। बेस्ट एग्जांपल बताएं क्या होगा इसका? एलॉय होती है ना, एलॉय, एलॉय, एलॉय क्या होती है? द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ, बताओ, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल्स। दोनों मेटल की कैसे होगी? दोनों मेटल कौन सी स्टेट में होते हैं बताओ? सॉलिड स्टेट में होते हैं। इस मीन्स क्या हो गया, एक मेटल को तुम दूसरी मेटल में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बना रहे हो, होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रहे हो, बोलो उसको मैं क्या कहूँगा? सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बोलूँगा। क्लियर? ओके, चलो जैसे एग्जाम्पल देखें, तुमने एग्जाम्पल देखा हुआ है ब्रॉन्ज का, क्या होता है? कॉपर प्लस टीन। तुमने एग्जाम्पल दे रखा है जर्मन सिल्वर का, क्या होता है जर्मन सिल्वर का? कुछ नहीं, कॉपर जिंक प्लस निकल, ध्यान रखना। ओके, बात समझ में आई? इसका बेस्ट एग्जाम्पल कौन है? सॉलिड इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल है एलॉय। द होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल इज नॉन एज सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। सेकेंड जो टाइप है सॉलिड सॉल्यूशन का, जो है टाइप है, अपन सॉल्वेंट तो लेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉलिड, बट अपन सॉल्यूट लेते हैं, लिक्विड लेते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा इस सॉल्यूशन को? लिक्विड इन अ सॉलिड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बोलूँगा मैं इन्हें। क्लियर? लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन बोलूँगा। इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड डिजॉल्व इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। मनीष, लिक्विड डिजॉल्व इन अ सॉलिड सॉल्यूशन। बंद करना, गर्मी लग रही, 2 मिनट बंद कर। कट। तो नेक्स्ट टाइम लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन मतलब तुम लिक्विड को तुम सॉलिड के अंदर मिक्स कर रहे हो, तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन बनता है वो लिक्विड सॉल्यूशन। स्मॉल अमाउंट में लिक्विड लेना है और मैक्सिमम अमाउंट में सॉलिड लेना है, जिससे क्या होगा? तुम्हारा एक और होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए पहले। जैसे एग्जांपल देखें, इसका बेस्ट एग्जांपल है, तुम हाईली रिएक्टिव मेटल के अंदर, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव जो मेटल है, सोडियम पोटेशियम जिंक, उसके अंदर तुम मिक्स कर रहे हो, मरकरी मिक्स कर रहे हो, Hg। मरकरी कैसी होती है? रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में होती है। क्लियर? ध्यान रखना, मरकरी लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर पर मरकरी हैं कैसी होती हैं? लिक्विड। ध्यान रखना, ऐसे मिक्सचर को एक नाम कहते हैं अम्लगम, अम्लगम बोलते हैं, ध्यान रखना। अम्लगम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल्स प्लस मरकरी डिजॉल्व इन अ हाईली रिएक्टिव मेटल जस्ट लाइक अ सोडियम, मरकरी Hg, सोडियम अम्लगम, क्या बोलेंगे? सोडियम अम्लगम। ध्यान रखना, NaHg, Hg डिजॉल्व इन अ सोडियम। क्लियर? तो पहली कंडीशन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड है लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड इन अ सॉलिड, लिक्विड इन अ सॉलिड। जो तुम्हारा नेक्स्ट है, तीसरा जो इसका टाइप है इस सॉलिड सॉल्यूशन का, एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखना। एग्जाम्पल को देखकर पूछेगा सॉलिड कौन है और सॉल्वेंट कौन है। जो तुम्हें स्टेट दिखाई दे, फाइनल स्टेट दिखाई दे सॉल्यूशन की, वही सॉल्वेंट होता है। क्लियर? चलो तीसरा जो है तुम्हारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थर्ड है, वो है गैस सॉलिड सॉल्यूशन। गैस सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या? उसके अंदर तुम्हारा सॉल्यूट तो गैस होगा और सॉल्वेंट कौन होगा? सॉलिड होगा। अब इसका एग्जांपल बता दे क्या होगा। मतलब गैस को तुम किसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो? सॉलिड के अंदर। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस है तुम्हारी, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 गैस ऑन द सरफेस ऑफ पैलेडियम या निकल और निकल। पैलेडियम की जो सरफेस पर है हाइड्रोजन गैस का एडजॉर्प्शन करवाना। एडजॉर्प्शन हमेशा ध्यान रखना, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन
इसको भी अपन को डील करना है लेसन नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में। एडजॉर्प्शन एक सरफेस पर होने वाला प्रोसेस है, बल्कि एब्जॉर्प्शन एक बल्क में होने वाला प्रोसेस है। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ध्यान रखना। एब्जॉर्प्शन लिख के मत आ जाना। एडजॉर्प्शन हमेशा हमेशा कहाँ होता है, सरफेस पर होता है, और एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, बल्क की प्रोसेस है, मतलब पूरे बल्क में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्लियर। तो यहाँ पर कौन सा है, एडजॉर्प्शन है। सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ पैलेडियम मेटल। क्लियर, बात समझ में। पैलेडियम ज़्यादा, हाइड्रोजन गैस कम, उसके सरफेस पर। ओके, तो सॉलिड सॉल्यूशन है, 3 टाइप को क्लासीफाई किया गया है। सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, गैस सॉलिड। जिसमें सॉल्वेंट तो तुम्हारा कौन होगा, सॉलिड, और सॉलिड कौन होगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्लियर, पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया, पहला टाइप। दूसरा जो टाइप है सॉल्यूशन का, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ठीक है ना। चलो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिजिकल स्टेट पर, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग अपना जो सॉल्यूशन का जो दूसरा टाइप है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसका मतलब जो सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है वो कौन सी होती हैं, लिक्विड होती हैं, ध्यान रखना। क्लियर, इसका मतलब वो उसके अंदर जो सॉल्वेंट है वो कौन सी स्टेट में होगा, ऑलवेज लिक्विड इन स्टेट। इसको वापस अपन क्लासीफाई करते हैं, 3 तरीके से क्लासीफाइड करते हैं। कौन कौन सा, एक तो सॉल्यूट अपन कौन सा लेंगे, एक अपन सॉल्वेंट, तो अपन को ऊपर ही लिख दिया मैंने, कौन सा है सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट है। ओके, और अपन नेक्स्ट अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे अपन। ओके, नंबर फर्स्ट टाइप मैं क्या करता हूँ, पहला जो टाइप है मैं क्या करता हूँ, सॉलिड तो लेता हूँ, सॉलिड। क्लियर, और सॉल्वेंट अपना लिखा हुआ है लिक्विड है। इस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूँगा, सॉलिड डिजॉल्व इन अ लिक्विड। इसका मतलब क्या होगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन बोलूँगा मैं इसको, सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन बोलूँगा। पहला टाइप बताओ, एग्जाम्पल बताओ। बेस्ट एग्जाम्पल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। शुगर क्या तुम्हारा, सॉलिड, वाटर क्या तुम्हारा, लिक्विड। बोलो शुगर प्लस वाटर, बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे यूरिया ले लो, यूरिया को डिजोल्व करो वाटर के अंदर, सॉल्ट NaCl सोडियम क्लोराइड को ले लो, किसी भी सॉलिड को पानी के अंदर डालो, वाटर के अंदर, और वो डिजोल्व हो जाए, बोलो कौन सा सॉल्यूशन कहलाएगा, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, नंबर सेकंड एग्जाम्पल। तुम सॉलिड तो ले लो लिक्विड, और सॉल्वेंट तो वही अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड सॉल्यूशन, किसी लिक्विड को तुम डिजोल्व करो लिक्विड के अंदर ही, तो उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, इज नॉन एज अ लिक्विड सॉल्यूशन। अब बताएं, बेस्ट एग्जांपल बताएं, किसी लिक्विड को लिक्विड के अंदर ही तुम डिजोल्व कर रहे हो। हाँ वेरी गुड, ये तो सबको एग्जांपल याद होगा। क्या होगा, इथेनॉल इन वाटर। इथेनॉल कैसा, लिक्विड कंडीशन में, हाँ, वाटर कैसा, लिक्विड कंडीशन में। इथेनॉल क्या, इजीली डिजोल्व इन वाटर। क्या रीज़न इसका, इथेनॉल C2H5OH, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे अपन, वाटर H2O क्यों डिजोल्व होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इजीली इसके अंदर क्या हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। ओके नेक्स्ट, तीसरा है, थर्ड एग्जाम्पल। अपन सॉलिड तो लेते हैं गैस, और सॉल्वेंट क्या लेते हैं, लिक्विड। फाइनल स्टेट लिक्विड ही अपन को दिखाई देगी, इसके अंदर भी लिक्विड दिखाई देती है, इसके अंदर भी लिक्विड दिखाई देती है। अब जो अपना एग्जाम्पल है नेक्स्ट, क्या बोलेंगे, गैस इन अ लिक्विड सॉल्यूशन। गैस लिक्विड सॉल्यूशन मतलब किसी गैस को किस में तुम डिजोल्व कर रहे हो, हाँ लिक्विड के अंदर, और तुम्हारा सॉल्यूशन बना रहे हो। देखो तुमने जनरली हमने लैब के अंदर देखा होगा, डायल्यूट HCl, कंसनट्रेट HCl,
तो हाइड्रोक्लोरिक गैस है, डाइल्यूट HCl हाइड्रोक्लोरिक गैस है, तुम कुछ में डिजोल्व कर रहे हो, वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाती है इजीली। सेकंड, अमोनिया गैस इन वाटर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, इसका मतलब अमोनिया गैस इजीली डिजोल्व इन H2O। बेस्ट एग्जांपल, अमोनिया गैस इन वाटर क्या बनेगा, NH3 और इसके साथ रिएक्शन करके NH3 प्लस H2O NH4OH। वेरी गुड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है, बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। HCl गैस इन अ वाटर, हाइड्रोक्लोरिक डाइल्यूट HCl बना दिया। क्लियर, बात समझ में आई। हाँ, ये भी बेस्ट है। CO2 डिजोल्व इन वाटर, जो सोडा वाटर की जो तुम बोतल देखते हो, सोडा वाटर की जो तुम बोतल देखते हो, सोडा वाटर की बोतल, उसमें क्या होता है, CO2 डिजोल्व इन H2O। बेस्ट एग्जांपल गैस इन लिक्विड। बात समझ में आई। तो सेकंड जो अपना है वो है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन क्या है, फाइनल स्टेट है, लिक्विड होगी सॉल्यूशन की, और उसमें सॉल्वेंट कौन होगा, लिक्विड, मतलब लार्जर अमाउंट में तुम्हारा क्या होगा, लिक्विड होगा, ध्यान रखना बेसिकली। और सॉल्यूट है, स्मॉलर अमाउंट में सॉलिड प्रेजेंस है, लिक्विड प्रेजेंस है और गैस प्रेजेंट है। सॉल्यूशन को सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड। टाइप नंबर सेकंड अकॉर्डिंग टू फिजिकल स्टेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नंबर थर्ड, तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो टाइप है वो क्या होगा, बोलो जल्दी से। तीसरा टाइप क्या होगा, गैसेस सॉल्यूशन। गैस सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन का मतलब क्या कि इसकी जो फाइनल स्टेट है सॉल्यूशन की, फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगी, फाइनल स्टेट सॉल्यूशन की, फाइनल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन इज गैस। इस मीन्स सॉल्वेंट इज इक्वल टू गैस। क्लियर, ओके। इसको वापस कितने फर्दर क्लासिफाइड इनटू, वेरी गुड, 3 वे। टाइप, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ऑलवेज गैस इन गैसेस स्टेट, और एग्जाम्पल। मैंने क्या कर दिया, पहले किसी सॉलिड को मैंने गैस के अंदर डिजोल्व कर दिया, किसी सॉलिड को, लार्जर अमाउंट में गैस होनी चाहिए, सॉलिड तुम्हारा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, स्मॉलर अमाउंट में होना चाहिए। इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज सॉलिड गैस, सॉलिड एंड अ गैस सॉल्यूशन। क्लियर, ओके। एग्जाम्पल बताएं क्या होगा, हाँ, नेफ्थलीन, नेफ्थलीन को क्या बोलते हैं, कपूर, ध्यान रखना, कपूर इन नाइट्रोजन गैस, एंटो गैस। नेफ्थलीन को तुम, नेफ्थलीन को ध्यान रखना क्या कहते हैं, कपूर बोलते हैं, और किस में डिजोल्व कर रहे हो, इन एंटो गैस, नाइट्रोजन गैस के अंदर। नेफ्थलीन का फॉर्मूला अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे, वैसे इजी है, बता देता हूँ। जैसे बेंजीन का फॉर्मूला होता है ना, C6H6, एक रिंग पास में और बना दो और यहाँ पर कर लो, तो ये जो फॉर्मूला है, ये स्ट्रक्चर है किसकी बनी, नेफ्थलीन। नेफ्थलीन कपूर को बोलते हैं, ध्यान रखना, और इन नाइट्रोजन गैस। कपूर तुम्हारा कम, नेफ्थलीन सॉलिड स्टेट में होता है और नाइट्रोजन गैस गैस स्टेट में होती है, और तुम नेफ्थलीन को किस में कर रहे हो, एंटो गैस में डिजोल्व कर रहे हो। सेकंड जो एग्जांपल है, मैं सॉल्यूट लेता हूँ, लिक्विड लेता हूँ, और मैं सॉल्वेंट लेता हूँ गैस, और इस एग्जांपल को मैं क्या बोलूँगा, इस टाइप को मैं क्या बोलूँगा, लिक्विड गैस सॉल्यूशन, लिक्विड इन अ गैस सॉल्यूशन। इट मीन्स इसका बेस्ट एग्जांपल क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की स्टेट कैसी, हाँ, लिक्विड स्टेट इन N2 गैस, क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म कैसा, लिक्विड स्टेट, नाइट्रोजन कैसी, गैसेस स्टेट में। नंबर थर्ड, मैं क्या करता हूँ, सॉल्यूट गैस स्टेट में ले लेता हूँ एंड सॉल्वेंट आल्सो टेक इन गैस स्टेट। इट मीन्स कौन सा, गैस गैस सॉल्यूशन। व्हाट इज गैस गैस, द सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट इज आल्सो गैस। इसके अंदर सॉल्यूट, सॉलिड पहले आता है, सॉल्यूट, ध्यान रखना, सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट, सॉलिड इन अ गैस, लिक्विड इन अ गैस, गैस इन अ गैस। तो गैस गैस बताओ क्या हो जाएगा, हाँ, एयर।
एयर भी एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर है, N2 है प्लस O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है एंड अदर गैसेज मिक्सचर है। एयर भी क्या है, एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ गैस। क्लियर, बात समझ में आई। ये तुम्हारा सॉल्यूशन का टाइप था, नंबर 3 टाइप। फर्स्ट सॉलिड सॉल्यूशन, सेकंड लिक्विड सॉल्यूशन, थर्ड गैसेस सॉल्यूशन। मनीष बंद कर। तो अपने फिजिकल स्टेट के जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के जो टाइप पढ़े अपन ने, 3 टाइप के पढ़े। सॉल्यूशन के जो टाइप है फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग 3 तरह के पढ़े अपन ने, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसेस सॉल्यूशन। इनके एग्जाम्पल अपन ने पढ़े, उन एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देखें, इसी एग्जाम्पल मैंने लिया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब इसमें कौन होगा सॉल्यूट और कौन होगा सॉल्वेंट। मीन्स अगर तुम सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है, तुम जिसे देख सको इजीली नेकेड आई द्वारा, वो तुम्हारा होगा सॉल्वेंट। मैं यूरिया लिया, यूरिया को मैंने वाटर के अंदर डिज़ोल्व कर दिया, मिक्स कर दिया एकदम, और मैं तुम्हारे पास लिया हूँ, तो मैं यूँ नहीं कहूँ कि कौन अंदर डिज़ोल्व है, मैं कहूँ कि बताओ इस सॉल्यूशन की स्टेट कौन सी है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। तुम बोलोगे सर लिक्विड है, इट मीन्स द सॉल्वेंट इज लिक्विड। क्लियर, हाँ, अंदर डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व होने वाला वो तुम्हारा कौन हो जाएगा, सॉल्यूट। क्लियर, नो डाउट, आगे बढ़ते हैं। तो नंबर ध्यान रखना, सॉल्वेंट की जो फाइनल सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है वही तुम्हारे कौन होता है, सॉल्वेंट होता है। ये सबसे बेस्ट रूल है सॉल्वेंट को याद करने का, पहचानने का, आइडेंटिफिकेशन करने का। क्लियर। इसके बाद जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कंसंट्रेशन का, CONC, कंसंट्रेशन का टॉपिक आता है अपना जो नेक्स्ट टॉपिक। कंसंट्रेशन की जब बात करें तो ये सॉल्यूशन है, बोलो सॉल्यूशन में बेसिकली 2 कंपोनेंट कौन होंगे, हाँ, एक तो सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्लियर। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन और सॉल्वेंट रिप्रेजेंट बाय कंसंट्रेशन। उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसंट्रेशन का। अब डिटरमाइन करते हो उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर, बात समझ में आई। ओके, मैंने कट करता हूँ, कट कर। एक जो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन क्लासिफाइड इनटू 3 वेज, ठीक है, सॉलिड और लिक्विड एंड गैसेस। तीनों को अपन ने पढ़ लिया। क्लियर। इनके एग्जाम्पल अपन ने देखे। तो ये जो क्लासिफाइड किया गया है ना, ये सॉल्यूशन की फाइनल स्टेट को देख के किया गया। इनको बाहर से अपन को ये स्टेट दिखाई देगी, और इनमें कौन कौन से जब सॉल्यूट मिक्स करते हो तो अपन सॉल्यूट मिक्स करने पर सॉल्यूशन का जो टाइप होता है वो अपन ने एग्जाम्पल के थ्रू अपन ने पढ़ लिया। तीनों को अलग अलग सेपरेट करके अपन ने पढ़ लिया। अपना जो अगला टॉपिक है वो है कंसंट्रेशन के ऊपर है। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसके अमाउंट को अपन को डिटरमाइन करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर। उसको अपन फाइंड आउट करेंगे, कौन से टर्म्स में करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में करेंगे। ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपन किसके टर्म्स में अपन को उसको फाइंड आउट करेंगे, कंसंट्रेशन के टर्म्स में करेंगे। ठीक है ना। तो अपनी जो नेक्स्ट क्लास है उस नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे, कंसंट्रेशन पे अपन डिस्कस करेंगे। ओके। आज जो अपन ने जो पढ़ा है वो बेसिकली अपन ने पढ़ा है सॉल्यूशन के पढ़ा है, और सॉल्यूशन भी कौन सा, ट्रू सॉल्यूशन पढ़ा है। सॉल्यूशन की अपन ने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज़ के फॉर एक होमोजेनियस मिक्सचर पढ़ा अपन ने आज की क्लास में। और क्या पढ़ा कि जो 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो कन्वेंशन के हिसाब से जो डेफिनेशन होती है वो अपन ने आज डिस्कस करी है इस क्लास के अंदर। क्या डिस्कस करी है कि सॉल्यूट तो साहब स्मॉल और मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, और सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट में या लार्जर अमाउंट में प्रेजेंस होता है। सॉल्वेंट की एक अपन हार्ड डेफिनेशन और पढ़ी
हार्ड एंड फास्ट रूल्स में अपन ने एक और डेफिनेशन पढ़ी। क्या रूल्स में क्या डेफिनेशन पढ़ी? सॉल्यूशन की जो फाइनल स्टेट होती है वही तुम्हारी क्या होती है? सॉल्वेंट होती है। क्लियर? इसका मतलब सॉल्वेंट है ना, सॉल्यूशन की फेज को रिटेन किए हुए होता है, ये अपन ने पढ़ा। इसका मतलब सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो कौन डिटरमाइन करता है? सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। फिर अपन ने सॉल्यूशन के टाइप पढ़े फिजिकल के अकॉर्डिंग, बेस फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इनके एग्जाम्पल अपन ने पढ़े। क्लियर? एग्जाम्पल एग्जाम में कैसे सवाल बनते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड, आपको एक एग्जाम्पल दे रखा होगा, उस एग्जाम्पल में आपको पूछेगा सॉलिड कौन है और सॉल्वेंट कौन है। ठीक है ना? फाइंड आउट द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन दिस मिक्सचर। क्लियर? एलॉय के ऊपर सवाल बनते हैं, एलॉय इज अ सॉलिड सॉल्यूशन बनता है। बेस्ट एग्जाम्पल है ब्रॉन्ज का बताया, ब्रास का भी पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में, और जर्मन सिल्वर का भी पूछ सकते हैं। याद करने की ट्रिक्स भी हैं। ब्रास को कुंजन से याद करें, कॉपर प्लस जिंक, ब्रॉन्ज को कॉपर प्लस टीन कुंसन से याद करें, जर्मन सिल्वर को कुजनी कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, इनसे उसको याद करें। कंपटीशन के हिसाब से फटाफट याद भी रहता। क्लियर? ओके। अम्लगम एक अच्छा टॉपिक पढ़ा अपन ने, अम्लगम पढ़ा। अम्लगम क्या होता है? क्या मरकरी को किस में डिजोल्व करते हो? हाई रिएक्टिव एलिमेंट मेटल्स के अंदर डिजोल्व करते हो। तो आज की क्लास में अपन ने ये दो चीज़ मेन इंपॉर्टेंट देखी। तो क्लासिफिकेशन देखा सॉल्यूशन का अपने टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग, और अपन ने एक देखा अपन ने सॉल्यूशन के बारे में प्रॉपर्टी वगैरह फाइंड आउट करी। अगली जो क्लास है अपन किसके बारे में लेंगे? कंसंट्रेशन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। थैंक यू। कट कर लें।